कौन सा ब्रांड फ्लेवर प्रेफर किया जाता है? देखो, सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड किया जाता है इंडिया में कॉन्डम का ब्रांड का पूछ रहा है ये शायद। तो देखो, ड्यूरेक्स का स्ट्रॉबेरी करा जाता है क्योंकि टेस्ट माइल्ड है, इरिटेशन कम है, क्वालिटी और ट्रस्ट हाई होता है। मैनफोर्स का चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी किया जाता है सेकंड नंबर पे क्योंकि बजट फ्रेंडली है और इजीली अवेलेबल है। चॉकलेट फ्लेवर बहुत पॉपुलर है स्पेशली ओरल के लिए। कामा सूत्रा का स्ट्रॉबेरी मिक्स फ्रूट होता है, इंडियन मार्केट में स्टेपल है। मिक्स फ्रूट पैक स्टाइल के लिए कॉमन होता है। स्ट्रॉबेरी सबसे ज़्यादा यूज़ होता है 5 स्टार, चॉकलेट 4 स्टार, मिक्स फ्रूट और वाटरमेलन 3 स्टार और मिंट सबसे नीश और घटिया माना जाता है 2 स्टार के साथ। फ्लेवर्ड कॉन्डम ज़्यादातर ओरल के लिए दिए जाते हैं, पेनिट्रेशन के लिए नहीं। कपल्स अल्ट्रा थिन या रिब्ड या नॉन फ्लेवर्ड प्रेफर करते हैं। मोस्ट कॉमन कॉम्बो इन इंडिया में होता है ओरल के लिए स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, या फिर ये ड्यूरेक्स का होता है, मैनफोर्स का होता है, कामसूत्रा का होता है। पेनिट्रेशन के लिए अल्ट्रा थिन और रिब्ड सेम ब्रांड का डॉटेड वाला भी ले सकते हैं। अब सबसे ज़्यादा घटिया फ्लेवर बता मादर चोत। ठीक है, बताता हूँ, गाली क्यों दे रहे हो यार। सबसे ज़्यादा डिसलाइक कॉन्डम फ्लेवर जो होता है पान फ्लेवर, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हेटेड होता है क्योंकि इसकी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और आर्टिफिशियल टेस्ट होता है और ज़्यादातर कपल अवॉइड करते हैं। इलायची या मसाला फ्लेवर, स्पाइस का जो टेस्ट होता है या मिर्च मसाले का जो होता है ओरल सेक्स के दौरान इंटीमेट मोमेंट्स के लिए ऑड लगता है और माउथ इरिटेशन भी होती है। स्ट्रॉन्ग मिंट या आइस फ्लेवर, ज़्यादा कूलिंग या नम्बनेस का डिस्कम्फर्ट करता है, सेंसिटिव स्किन वालों को सूट नहीं करता। अल्कोहल वाइन या विस्की के फ्लेवर भी आ जाते हैं क्योंकि केमिकल वाला आफ्टर टेस्ट है, पॉपुलर नहीं है, नोवेलिटी के लिए अच्छा नहीं लगता। और वेरी स्वीट या कैंडी फ्लेवर क्योंकि स्टिकी फील है, ओरल के बाद गला खराब या बिल्कुल ही इरिटेशन का रिस्क है। और सबसे ज़्यादा घटिया एक्स्ट्रा थिक कॉन्डम्स, सेंसेशन कम, प्लास्टिक लाइक फील आता है। चीप गंदे सड़े हुए लोकल ब्रांड, स्मेल टू स्ट्रॉन्ग होती है, क्वालिटी ट्रस्ट इशूज़ भी होते हैं। डिले कॉन्डम्स भी होते हैं कुछ लोगों के लिए क्योंकि नम्बनेस पसंद नहीं आती, फर्स्ट टाइमर्स ऑफन डिसलाइक दम। और चीप सेंटेड कॉन्डम्स भी होते हैं लोकल ब्रांड्स वाले क्योंकि स्मेल काफ़ी गंदी होती है और क्वालिटी और ट्रस्ट इशूज़ भी होते हैं। फट फुट गया और पता चला 9 महीने बाद तेरा बेटा पापा, बेटा कहीं पिताजी कहने किसका बच्चा है, कहते हैं पापा, वो गलती होगी थी रात में, शादी भी ना के, अजीब लगेगा। एक्स्ट्रा थिक कॉन्डम्स को भी काफ़ी ज़्यादा गंदा बोला जाता है क्योंकि सेंसेशन कम होती है और प्लास्टिक लाइक फील होती है। सबसे ज़्यादा कंप्लेंट है टेस्ट गंदा लगता है फ्लेवर्ड कॉन्डम्स में। टेस्ट अजीब है, स्मेल ज़्यादा गंदा आ रहा है, बर्निंग या टाइटिंग हो रहा है, नेचुरल फील नहीं आ रहा है। नॉर्मल कॉन्डम्स फ्लेवर्ड दोनों के लिए। सेफ पिक्स कीजिए हमेशा, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट या प्लेन अल्ट्रा थिन नो फ्लेवर अवॉइड करें। पान इलायची स्ट्रॉन्ग मिंट आइस अल्कोहल फ्लेवर, पान इलायची स्ट्रॉन्ग मिल्क फ्लेवर सबसे ज़्यादा डिसलाइक किए जाते हैं। लोग माइल्ड स्ट्रॉबेरी चॉकलेट या प्लेन अल्ट्रा थिन प्रेफर करते हैं इंडिया में। स्नेहा पूछ रही है कॉन्डम टाइप में कौन सा प्रेफर्ड है सबसे ज़्यादा इंडिया में, नॉर्मल वाला डॉटेड वाला? तो देखो, सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड तो मैंने बता दिया, अब ये कॉन्डम का टाइप पूछा जा रहा है नॉट फ्लेवर। तो अल्ट्रा थिन या थिन सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड यही होता है क्योंकि 40 to 45% ही होता है, नंबर 1 चॉइस है क्योंकि नेचुरल फील ज़्यादा रहता है। इट्स लाइक कैप, यू आर सेफ एंड लगता ही नहीं है कि कुछ पहना भी हुआ है, तो ज़्यादा नेचुरल फील होता है पेनिट्रेटिव सेक्स के दौरान जब आप उसकी चूत में अपना डालते हैं। लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिव इन कपल्स के लिए प्रेफर किया जाता है। लॉन्ग टर्म गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन कपल्स के लिए प्रेफर करते हैं, सेंसेशन लॉस कम होता है। डॉटेड 25 to 30% क्योंकि एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन के लिए होता है, एक्सपेरिमेंट करने वाले कपल्स का कॉमन पिक होता है। डॉटेड थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है देन रिब्ड। नॉर्मल और रेगुलर, ये तो जब ठरक चढ़ी हो और पैसे कम हो या जब मन करे तो। सिंपल है, नो कुछ उसमें ऐसा कुछ है नहीं। फर्स्ट टाइमर्स या बजट बायर्स के लिए रिलायबल, एक्साइटमेंट कम है। डिले या लॉन्ग लास्टिंग, देखो नॉर्मल वाला 15 to 20% है, ये जो डॉटेड है या रिब्ड है टेक्सचर्ड है ये 25 to 30% है, और डिले और लॉन्ग लास्टिंग वाला 10 से 15% है। जब अर्ली फिनिश का कंसर्न हो, जब सबको पसंद नहीं आता क्योंकि नम्बनेस की कंप्लेंट होती है। नॉन लेटेक्स वाले, स्किन वाले 3 से 5% वाले, क्योंकि लेटेक्स एलर्जी के लिए है और महंगे और लिमिटेड यूज़ है तो दिक्कत हो जाती है। वन टाइम यूज़ एंड थ्रो होते हैं ना वन टाइम वाले। और पेनिट्रेशन अल्ट्रा थिन सबसे, अगर पेनिट्रेशन है मेन फोकस तो अल्ट्रा थिन मोस्ट यूज़ है। कभी कभी चेंज के लिए डॉटेड भी ले लेते हैं। ओरल में अलग अलग कैटेगरी स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट है। सबसे कम प्रेफर्ड है एक्स्ट्रा थिक क्योंकि फील कम है। स्ट्रॉन्गली सेंटेड चीप टाइप्स ऑलवेज डिले हो जाती है। और क्या बताऊँ? अच्छा, स्नेहा ने फिर पूछा है प्रोज एंड कॉन्स बता सबके। ठीक है, बताता हूँ। देखो, अल्ट्रा थिन का सबसे ज़्यादा प्रोज ये होता है, नेचुरल फील होता है, मैक्सिमम सेंसिटिविटी होती है, रियल टच जैसा फील होता है और रियल पेनिट्रेटिव सेक्स जैसा फील होता है। मतलब आप प्रेग्नेंट भी नहीं होगे और पूरा आपको सेक्स वाला फील आएगा जब वो आपकी चूत में डालेगा। और प्लेजर काफ़ी ज़्यादा मिलता है, बूस्टेड फील करता है, बेटर सेंसेशन फॉर बोथ पार्टनर्स, कंफर्टेबल है, स्लिम और फ्लेक्सिबल भी है।
नेचुरल फील भी देता है, मैक्सिमम सेंसिटिविटी रियल टच जैसा होता है। कॉन्स इसका है क्योंकि थोड़ा वीकर होता है, मतलब थोड़ा कम ड्यूरेबल होता है पर फिर भी सेफ़ है, और प्राइस थोड़ा एक्सपेंसिव होता है रेगुलर से ज़्यादा। रेगुलर कपल्स के लिए नेचुरल सेंसेशन जो चाहते हैं उनके लिए है ये। सेकंड नंबर पे आता है डॉटेड रिब्ड। एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन मिलती है क्योंकि डॉट बने होते हैं ना, तो जब वो लड़की के अंदर घुसाता है लड़का तो वो डॉट की वजह से थोड़ा सेंसेशन अलग होती है, उसका डिज़ाइन टेक्सचर ऐसा है। प्लेजरेबल सेंसेशन मिलती है, फन वेरिएशन है, रूटीन में एक्साइटमेंट ऐड करता है, गुड फॉर ओरल और पेनिट्रेशन इसका है। कॉन्स क्या होता है, इसका मिक्स्ड फीडबैक है, चलेगा तो ठीक है नहीं तो माचुता है। सबको टेक्सचर ये पसंद नहीं आता कॉन्डम का क्योंकि उसमें दाने दाने से बने होते हैं, कॉन्डम की भारी सतह पे अंदर कुछ नहीं लगेगा, अंदर जैसा नॉर्मल कॉन्डम है वैसा ही रहेगा। फिट मैटर्स, अगर टाइट लूज हो तो टेक्सचर ऑकवर्ड लग सकता है। मतलब जिसको सेंसेशन कपल, अगर आप कपल हो जिसको सेंसेशन ज़्यादा चाहिए, जिसको अच्छा मतलब चाहिए, जिसको मतलब ऑर्गेज़म चाहिए तो और चाहिए, यानी मतलब जितनी है उससे और चाहिए तो उसमें ज़्यादा लगता है ये। नॉर्मल या रेगुलर कॉन्डम्स है तो उसकी पॉपुलैरिटी ठीक है, गुड फॉर फर्स्ट टाइम यूज़र्स है, प्राइस फ्रेंडली होता है, रिलायबल, स्टैंडर्ड सेफ्टी और प्रोटेक्शन है। थिन टाइम्स के कंपैरिजन में थोड़ा कम सेंसिटिव है, लेकिन प्लेन फील है तो वेरिएशन थोड़ी कम देता है और लेस सेंसेशन आपको दी जाएगी। लेस सेंसेशन का मतलब क्या होता है बेटा, पैंट में हाथ डाल लो अपनी और हिलाना शुरू कर दो, पता चल जाएगा वो क्या होता है सेंसेशन। बेस्ट फॉर बिगनर्स और बजट कॉन्शियस यूज़र्स के लिए भी होता है। डिले या लॉन्ग लास्टिंग कॉन्डम की पॉपुलैरिटी कम है क्योंकि परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, क्योंकि डिले है, ल्यूब्रिकेंट से इजी ऑर्गेज़म थोड़ा कंट्रोल होता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, लॉन्गर सेशंस के लिए सपोर्टिव है। लेकिन कॉन्स इसका नंबनेस है, डल लगता है, सेंसेशन कम लगती है, नॉट एवरी डे चॉइस। एवरी डे यूज़ में अनकम्फर्टेबल लग सकता है क्योंकि ये ओकेजनल परफॉर्मेंस हेल्प के लिए है। और ये नॉन लेटेक्स वाले तो सबसे ज़्यादा जूते इनको पड़ते हैं स्किन कॉन्डम्स होते हैं, नॉन लेटेक्स को स्किन कॉन्डम्स बोलते हैं, ठीक है। डिले को लॉन्ग लास्टिंग कॉन्डम्स बोलते हैं। पर्यायवाची, नॉर्मल रेगुलर कॉन्डम्स होते हैं और डॉटेड सेम है, रिब्ड भी सेम है, और अल्ट्रा थिन या थिन कॉन्डम्स भी होते हैं। तो अब हम आ जाते हैं किस पे, हाँ ये नॉन लेटेक्स पे, स्किन कॉन्डम्स पे। सबसे रेयर यूज़ होता है इनका क्योंकि एलर्जी फ्रेंडली होते हैं। लेटेक्स एलर्जी वाले लोगों के लिए सेफेस्ट होता है और डिफरेंट टेक्सचर होता है, सेम लोगों को नेचुरल फील देता है, और ये लेकिन महंगा बहुत होता है। इसका सबसे बड़ा कौन ये है कि काफ़ी एक्सपेंसिव होता है और कॉन्डम वन टाइम होता है, ऐसा नहीं कि संभाल के रखोगे आज ये करा फिर करा। स्मॉलर मार्केट होता है, अवेलेबिलिटी लिमिटेड होती है और लेस स्ट्रेच होता है। फिट कंफर्ट वेरी करता है, कभी फिट होगा सही से या नहीं, अब लगाने में आधा घंटा लग गया, बंदी कह रही है मूड नहीं, फायदा नहीं कोई, क्योंकि सेक्स करना है तो फटाक से करना है, जल्दी करना है, उठक चढ़ी गया दिमाग ख़राब हो रहा है, या फिर करने का मन कर रहा है तो वो मन मूड तब तक किल हो सकता है। प्राइसली है, काफ़ी एक्सपेंसिव है, स्मॉलर मार्केट है, अवेलेबिलिटी लिमिटेड है, लेस स्ट्रेच, फिट कंफर्ट वेरी करता है, प्राइसली है, काफ़ी एक्सपेंसिव भी है। ओनली लेटेक्स एलर्जी या सेंसिटिविटी है तो मैं ठीक है चलो है जो भी है। तो रेट किया गया अल्ट्रा थिन को सेंसेशन में 5 स्टार, सेफ्टी में 3 स्टार, कंफर्ट में 4 स्टार, बेस्ट फॉर रेगुलर कपल्स। डॉटेड सेंसेशन में 4 स्टार, सेफ्टी में 3 स्टार, कंफर्ट में 3 स्टार, एक्साइटमेंट सीकर्स के लिए है बेस्ट। नॉर्मल 3 स्टार सेंसेशन, सेफ्टी में 4 स्टार, कंफर्ट में 4 स्टार, बिगनर्स और बजट के लिए ज़्यादातर ये करते हैं। डिले वाला जैसे कि मैंने बताया, सेंसेशन में 2 स्टार, सेफ्टी में 3 स्टार, कंफर्ट में 2 स्टार, बेस्ट फॉर परफॉर्मेंस इशूज़, ये वही IVF वाले, ये IVF वाले हैं। स्किन या नॉन लेटेक्स में सेंसेशन 3 स्टार, सेफ्टी 4 स्टार, कंफर्ट 2, बेस्ट फॉर लेटेक्स एलर्जी। बस लेटेक्स से जिनको दिक्कत होती है, जिनकी इन्फेक्शन हो जाता है, जिनको कॉन्डम सूट नहीं करता और आप बार बार IPL नहीं खरीदना चाहते तो उनके लिए शायद ये हो सकता है। आई मे बी कम्प्लीटली रॉन्ग, मुझे नहीं पता। वाटर बेस्ड ल्यूब करो लेटेक्स कॉन्डम के साथ, लेटेक्स कॉन्डम के साथ हमेशा वाटर बेस्ड ल्यूब यूज़ करो, अवॉइड ऑयल बेस्ड ल्यूब, लेटेक्स को वीक कर देता है, कॉन्डम फट के प्रेगनेंसी हो सकती है। राइट साइज चूज़ करो, टू टाइट या टू लूज अफेक्ट कंफर्ट एंड प्रोटेक्शन। अर्बन इंडियन कपल्स मोस्टली प्रेफर अल्ट्रा थिन फॉर नेचुरल फील, डॉटेड नेक्स्ट फॉर added stimulation, normal for basics, delay for performance and help, and skin only for allergy needs। समझ गए? बहुत सारे लोगों को लेटेक्स सूट नहीं करता, एलर्जी हो जाती है, तो उसमें है। मेरे से कोई पूछ रहा है वनीला पॉपुलर नहीं है क्या? नहीं, वनीला पॉपुलर नहीं है। इंडिया में वनीला फ्लेवर कॉन्डम्स काफ़ी लो प्रेफरेंस कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो या मैरिड हो, पॉपुलैरिटी कम है क्योंकि टेस्ट या स्मेल ब्लैंड लगता है, एक्साइटमेंट कम होती है क्योंकि इट्स फॉर ओरल सेक्स ओनली, और आर्टिफिशियल क्रीम लाइक टेस्ट आ जाता है, अजीब लगता है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट के कंपैरिजन में यादगार नहीं रहता, ठीक है।
तो वनीला सेकंड नंबर पे है। मिंट के बाद सबसे मतलब नीश यूज़र्स ही रखते हैं, मतलब जो लोग स्ट्रॉन्ग स्वीटनेस या मिंटी कूलिंग अवॉइड करते हैं वो लोग वनीला यूज़ करते हैं। सेंसिटिव टेस्ट वालों के लिए माइल्ड ऑप्शन है, पर मेजॉरिटी को ये मैं लगता है ठीक है, अजीब सा लगता है। वनीला पॉपुलर नहीं है, मोस्ट कपल स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट यूज़ करते हैं, क्योंकि आप बचपन में छोटे थे तो क्या बटर स्कॉच हो गया, चॉकलेट आइसक्रीम हो गया, चॉकलेट डार्क फॉरेस्ट ऐसे केक वेक आपने खाया, स्ट्रॉबेरी का केक भी खाया आपने। क्योंकि जब आप करते हैं ना तो अजीब सा टेस्ट आता है, टेस्ट स्मेल ब्लैंड लगता है वनीला में, आर्टिफिशियल क्रीम लाइक फ्लेवर आता है, हालांकि क्रीम उसको मिलेगी आपसे, आपकी गर्लफ्रेंड को। स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट के कंपैरिजन में थोड़ा ये यादगार बिल्कुल नहीं है, मतलब अच्छा था, मतलब ठीक थे, मतलब मज़ा आ गया, ऐसा नहीं है। पूछा है भैया बटर स्कॉच फ्लेवर कैसा होता है? सबसे घटिया कपल, सबसे ज़्यादा गंदा लगता है लोगों को बटर स्कॉच फ्लेवर, क्योंकि पॉपुलैरिटी इसकी काफ़ी कम है। क्योंकि अवॉइड क्यों करते हैं? क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल बहुत ज़्यादा मीठा होता है, हैवी लगता है, स्टिकी क्रीमी लाइक आफ्टर टेस्ट की कंप्लेंट आती है लड़कियों की, जो भी लोग करते हैं यूज़। डेजर्ट लाइक फ्लेवर इंटीमेसी के मूड से मैच नहीं करता, और स्टिकी क्रीमी आफ्टर टेस्ट की कंप्लेंट आती है। और स्ट्रॉबेरी चॉकलेट के सामने काफ़ी बोरिंग लगता है, और काफ़ी ज़्यादा मीठा और हैवी लगता है टेस्ट इसका, ऐसा लगता है गुलाब जामुन खाने हैं। तो पता नहीं, मतलब वेनिला से भी ज़्यादा ख़राब लगता है ये। मतलब एक्सपेरिमेंट के लिए ले लेते हैं, जब हम लोगों को चॉकलेट स्ट्रॉबेरी पसंद ना हो तब ले लेते हैं। बटर स्कॉच इंडिया में जनरली डिसलाइक इग्नोर्ड होता है, मोस्ट कपल स्ट्रॉबेरी या चॉकलेट ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि ये ईजीली है और सब जगह मिल जाता है। मतलब बटर स्कॉच क्या साले आइसक्रीम की दुकान में आएगा ज़बरदस्ती, ये मिलेगा भैया, ये बटर स्कॉच मिलेगा क्या है? कह रहे हैं भैया ओ भैया वो नॉर्मल है, स्ट्रॉबेरी वाला है, लेके लेना है तो लेने का, नहीं तो छोड़ देने का। ऐसा वो गोगा गॉन में मैंने देखा था। मतलब डेजर्ट लाइक क्रीमी फ्लेवर आ जाता है, इंटीमेसी के मूड से मैच नहीं करता, स्टिकी या क्रीमी आफ्टर टेस्ट आ जाता है, तो इसको वनीला से भी गालियाँ दी गई हैं वनीला को। अच्छा हाँ, और बताओ क्या पूछना है? पीयूष पूछ रहा है वाई दीज टू फ्लेवर्स आर डिसलाइक्ड। क्योंकि वनीला को इसलिए करते हैं क्योंकि ब्लैंड फील देता है, ज़्यादा न्यूट्रल लगता है, एक्साइटमेंट कम देता है। आर्टिफिशियल या क्रीमी आफ्टर टेस्ट आता है, आर्टिफिशियल और क्रीमी आफ्टर टेस्ट आता है, माउथ फील ऑकवर्ड जैसा लगता है, नो कॉन्ट्रास्ट, क्योंकि चॉकलेट या स्ट्रॉबेरी जैसे क्लियर फ्रूटी स्वीट हिट नहीं होता, और लो रिकॉल है, मेमोरेबल नहीं है, इसलिए रिपीट नहीं करता, अच्छा नहीं लगता लोगों को। बटर स्कॉच इसलिए लगता है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा स्वीट और हैवी लगता है, डेजर्ट टाइप स्वीटनेस है, इंटीमेसी के मूड से मैच नहीं करता, स्टिकी फील है, ओरल के बाद अनकंफर्टेबल लग सकता है, स्ट्रॉन्ग अरोमा है, ओवर पावरिंग स्मेल इरिटेशन कंप्लेंट्स है, नोवेलिटी के लिए लोग कर लेते हैं, क्योंकि क्यूरियोसिटी के लिए करना होता है तो कुछ भी ले लो। चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी जीतते क्यों? क्योंकि माइल्ड और फेमिलियर टेस्ट है, फ्रूट है, चॉकलेट है, सेफ ऑप्शन है, बैलेंस स्वीटनेस है, मतलब जितनी होनी चाहिए उतनी है, ऐसा नहीं लग रहा कि मुंह में आधा किलो चीनी डाल ली, ना ब्लैंड है ना ओवर पावरिंग है, बैलेंस्ड है स्वीटनेस, लेस इरिटेशन और कंप्लेंट्स है, मेमोरेबल और रिपीट फ्रेंडली है। मतलब वनीला को टू ब्लैंड है, बटर स्कॉच टू हैवी है, इसीलिए नहीं करते। वनीला का टेस्ट प्लेन लगता है, कुछ स्पेशल नहीं है, फील नहीं करवाता, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट के सामने बोरिंग लगता है, बटर स्कॉच ज़रूरत से ज़्यादा मीठा और हैवी लगता है, माउथ में चिपचिपा सा फील होता है, स्मेल स्ट्रॉन्ग होती है, मूड मैच नहीं करता। स्ट्रॉबेरी हल्का फ्रेश सेफ चॉइस है, चॉकलेट फेमिलियर स्मूथ ज़्यादा लोगों की पसंद है, वनीला बोरिंग होती है, बटर स्कॉच ज़्यादा हैवी होती है, इसलिए दोनों पॉपुलर नहीं है। गोकुल पूछ रहा है फ्रूट्स में कुछ बोलो, कौन सा मोस्ट प्रेफर्ड है कॉन्डम में? ठीक है, देखो फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा कॉन्डम में फ्रूट फ्लेवर्स की हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है स्ट्रॉबेरी, सबसे ज़्यादा पसंद है, टेस्ट माइल्ड और स्वीट है, स्मेल इरिटेटिंग नहीं है, सेफ चॉइस है सबके लिए। उसके बाद वाटरमेलन है सेकंड नंबर पे, क्योंकि लाइट है, फ्रेश है, फील देता है, ज़्यादा मीठा नहीं है, स्ट्रॉबेरी के बाद सबसे ज़्यादा बेस्ट ये है। मिक्स फ्रूट थर्ड नंबर पे, क्योंकि डिफरेंट फ्रूट्स का टेस्ट का मिक्स आ जाता है, ट्रायल के लिए सबसे ज़्यादा ठीक है, पर रिपीट यूज़ कम होता है इसका। मीडियम प्रेफरेंस में बनाना को रखते हैं, क्योंकि स्पीड बाद थोड़ा आर्टिफिशियल लग सकता है बनाना, कुछ लोगों को पसंद आता है, सबको नहीं आता है। सबसे ज़्यादा घटिया लोगों को लगता है एप्पल, ऑरेंज और पाइनएप्पल, टेस्ट या स्मेली ऑड लगता है, माउथ इरिटेशन की कंप्लेंट से ज़्यादा लोग अवॉइड करते हैं। फ्रूट फ्लेवर्स में स्ट्रॉबेरी सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड है, फिर वाटरमेलन, बाकी सब फ्रूट एवरेज या लो परसेंटेज में ही आते हैं, तो स्ट्रॉबेरी ले लो या वाटरमेलन ले लो, उसके अलावा बाकी सब फ्रूट्स एवरेज या लो प्रेफरेंस में ही आते हैं। तो फ्रूट हो गया, ठीक है। माउथ इरिटेशन क्या होती है भैया? माउथ इरिटेशन क्या होती है? माउथ इरिटेशन का मतलब मुंह के अंदर जलन, चुभन और वियर्ड बर्निंग फील, कभी कभी ड्राइनेस से थोड़ा नम फील हो सकता है, टेस्ट अच्छा ना लगना, आफ्टर टेस्ट ख़राब आना, जैसे आपने पता नहीं, मैं नहीं बोल सकता,
कॉन्डम से माउथ इरिटेशन क्यों होती है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्स होते हैं ना, पान, इलायची, बटर स्कॉच, स्ट्रॉन्ग मिंट, ज़्यादा केमिकल माउथ को सूट नहीं करते। एक्स्ट्रा स्वीट, स्टिकी कोटिंग होती है, ज़्यादा स्वीटनेस से चिपचिपा फील आता है, मुंह में डिस्कम्फर्ट होता है। मिंट या कूलिंग एजेंट्स होते हैं, आइस मिंट टाइप फ्लेवर होते हैं, कूलिंग के चक्कर में बर्निंग या नमनेस ला सकते हैं मुंह के अंदर। लेटेक्स सेंसिटिविटी रेयर होती है, कुछ लोगों को लेटेक्स से माइल्ड एलर्जी होती है, टिंगलिंग या इचिंग फील हो सकता है। ठीक है, कौन से फ्लेवर्स इरिटेशन कम करते हैं माउथ के अंदर? स्ट्रॉबेरी सबसे है, वाटरमेलन और चॉकलेट, या फिर प्लेन नो फ्लेवर। ओरल के लिए स्पेशल नॉन फ्लेवर्ड या ओरल कॉन्डम्स। स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम खिला दे, आइसक्रीम खा लेना है, फ्लेवर की इतनी है तो सेक्स के बाद खिला दियो कुछ। कौन से ज़्यादा इरिटेशन देते हैं? मैंने बताया पान है, इलायची है, मसाला है, स्ट्रॉन्ग मिंट है, आइस है, बटर स्कॉच है, और अल्कोहल टाइप फ्लेवर भी आते हैं कॉन्डम के, सबसे ज़्यादा गंदे वही हैं। ठीक है, अगर मुंह में जलन या अजीब फील हो रहा है तो तुरंत यूज़ बंद कर दो, माउथ रिंस करो और माइल्ड फ्लेवर चूज़ करो नेक्स्ट टाइम। मतलब कांड वगैरह करने के बाद, ऐसा नहीं है कि मतलब हाँ मैं ब्लो जॉब दे रही थी, मज़ा नहीं आया तो कॉन्डम हटा दी, सेक्स करने के बाद। ठीक है, क्योंकि वो तो लगेगा ही ना। ड्यूरेक्स ल्यूब भैया किस लिए होता है बताया मैंने अभी। ल्यूब का काम होता है एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन या स्मूथनेस देना, ताकि कंफर्ट हो और फील बेटर हो। ये लुब्रिकेशन वगैरह जो कुछ भी है ये लड़की के लिए है, जब आप अपना जो है अपना गन्ना उसके उसमें डालते हो, जब आप अपना लंड उसकी जूत में डालते हो, उसके लिए, उसके लिए और किसी चीज़ के लिए नहीं है। लुब्रिकेशन होगी तो अच्छी स्मूथनेस होगी, घुसाने में सही रहेगा, एक्स्ट्रा कंफर्ट होगा ताकि डिस्कम्फर्ट ना हो और अच्छा लगे, और मतलब थोड़ा आप भी तेज़ तेज़ कर पाओ और आपको भी अच्छा लगे, उसको भी अच्छा लगे। ड्राइनेस कम करने के लिए होता है, अगर नेचुरल वेटनेस कम हो, फ्रिक्शन कम होता है तो इरिटेशन नहीं होती। कंफर्ट बढ़ाने के लिए होता है, एंट्री स्मूथ होती है, पेन रफनेस कम होती है, कॉन्डम के साथ बेटर फील होता है, कॉन्डम के ऊपर थोड़ा ल्यूब लगाने से स्लिप स्मूथ होती है, टेयरिंग का रिस्क कम होता है, लॉन्ग सेशंस में हेल्प करता है, टाइम के साथ ड्राइनेस आ सकती है, ल्यूब से कंसिस्टेंसी बनी रहती है। ओरल या हैंड प्ले के लिए, ये ओरल सेक्स मतलब ब्लो जॉब के लिए, हैंड जॉब के लिए, टेस्ट फ्री या फ्लेवर्ड ल्यूब यूज़ करते हैं। टेस्ट फ्री या फ्लेवर्ड ल्यूब यूज़ होता है स्मूथ मूवमेंट के लिए। कौन सा ल्यूब बेस्ट होता है? देखो वाटर बेस्ड ल्यूब बेस्ट है, लेटेक्स कॉन्डम के साथ 100% कंपैटिबल है। ऑयल बेस्ड चीज़ें, कोकोनट ऑयल, बेबी ऑयल, वैसलीन कॉन्डम के साथ यूज़ नहीं करनी चाहिए, कॉन्डम वीक हो सकता है, कॉन्डम फट गया तो बाप बन जाएगा, फिर तेरा बाप तेरे को मारेगा लेदर की बेट से। ड्यूरेक्स ल्यूब ड्राइनेस कम करता है, कंफर्ट बढ़ाता है और कॉन्डम के साथ सेक्स को स्मूथ और सेफ बनाता है। मतलब ड्यूरेक्स ल्यूब नहीं, मतलब कोई भी ल्यूब, मैं ब्रांड प्रमोशन नहीं कर रहा, कुछ भी। कोई मुझे बता रहा है ल्यूब प्राइवेट पार्ट पे लगाना है या कॉन्डम पे प्री और पोस्ट सेक्स। अच्छा ठीक है, कॉन्डम के बाहर लगाना है, सबसे सेफ होता है, क्योंकि जाएगा तो लंड के कॉन्डम ही तो जाएगा, उसकी चूत को टच तो कॉन्डम ही करेगा ना, तेरा लंड थोड़ी करेगा, वो तो तब करेगा जब तुझे बाप बनना होगा। तो कॉन्डम के बाहर लगाना चाहिए, मोस्ट कॉमन एंड सेफ होता है। कॉन्डम पहनने के बाद बाहर से 1-2 बूंद ल्यूब लगाओ, इससे फ्रिक्शन कम होता है, फील स्मूथ होते हैं। सबसे रिकमेंडेड तरीका ये होता है। प्राइवेट पार्ट पर लगा सकते हो, ऑप्शनल है, अगर ड्राइनेस हो तो थोड़ा सा ल्यूब प्राइवेट एरिया पर लगा सकते हो, फिर कॉन्डम पहनो, कंफर्ट बढ़ता है। कॉन्डम के अंदर ल्यूब मत डालना, क्योंकि ज़्यादा ल्यूब अंदर होने से कॉन्डम स्लिप हो सकता है, सेफ्टी इशू हो सकता है, वो हो गया तो फिर बच जाएगा। प्री या पोस्ट लगाना पड़ता है, यूज़ से पहले हाँ, कॉन्डम पहनने के बाद यूज़ से पहले, ड्यूरिंग हाँ, अगर ड्राई लगे तो लगा सकते हो, पोस्ट यूज़ नहीं। भाई पोस्ट सेक्स करेगा क्या लगा के, काम हो गया ख़त्म, हो सो रही है, अब क्या करेगा। ड्यूरिंग हाँ, अगर ड्राई लगे और लगा सकते हो तो, और अगर हाँ, और प्री यूज़ करने से पहले कॉन्डम को, कॉन्डम पहनने के बाद यूज़ से पहले आप लगा सकते हो। वाटर बेस्ड ल्यूब लगाओ, कॉन्डम सेफ रहता है। ऑयल बेस्ड चीज़ें, कोकोनट ऑयल, वैसलीन मत यूज़ करो, 1-2 बूंद काफ़ी होती हैं, ओवर डन मत करना। ल्यूब सबसे अच्छा कॉन्डम के बाहर लगता है, ड्राइनेस हो तो थोड़ा प्राइवेट पार्ट पर भी लगा सकते हो, कॉन्डम के अंदर मत लगाओ। कोई पूछ रहा है डायरेक्टली पेनिस पे लगा दूं? हाँ लगा सकते हो, बस तरीका फॉलो करो। 1-2 बूंद ल्यूब फिंगर टिप पे लो, पेनिस की शाफ्ट या हेड पर हल्का सा स्प्रेड करो, फिर कॉन्डम पहनो। याद रखना वो तेरा लंड खुला नहीं होना चाहिए, खुले का मतलब समझ रहा ना, मतलब बंद होना चाहिए। पेनिस के शाफ्ट हेड पर हल्का सा स्प्रेड करो, फिर कॉन्डम पहनो। उसके बाद कॉन्डम के बाहर 1-2 बूंद और लगा सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्टली पेनिस पे लगा सकते, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि फिर हल्का सा स्लिप हो गया ना, तेरी ज़िंदगी तेरे हाथ से स्लिप तेरा बाप कर देगा, क्योंकि तू शादीशुदा नहीं है। पहली बात, ज़्यादा लूब मत लगाना, अंदर फिसलन होगी,
कॉन्डम के अंदर ल्यूब मत लगाओ, स्लिप का रिस्क हो सकता है। वाटर बेस्ड ल्यूब ही यूज़ करो, कॉन्डम है, सेफ़ है। ऑयल बेस्ड चीज़ें, कोकोनट ऑयल, वैसलीन मत यूज़ करना। टीटू मामा वाली बकचोदी मत करना कि हम संडे के तेल से खुश हो जाते हैं, हमारे सरसों के तेल से काम चल जाता है, ठीक है। पेनिस पर थोड़ा सा ल्यूब लगा सकते हैं, फिर कॉन्डम पहनो, और कॉन्डम के बाहर भी थोड़ा सा ल्यूब, ये सेफेस्ट और स्मूथ तरीका है, ठीक है। लंड के अंदर मत लगा देना खोल करके, ऊपर बस टिप पर। बेस्ट वे कौन सा है ल्यूब यूज़ करने का? भाई मैंने बताया ल्यूब लगाने का बेस्ट तरीका, मैंने पहले बताया। थोड़ा सा पेनिस पे लगाओ, फिंगर टिप पे 1 बूंद ल्यूब लो, ठीक है, हल्का सा स्प्रेड करो, ठीक है। जहाँ से स्पर्म निकलता है उस एरिया पे, खुला नहीं होना चाहिए लंड, ठीक है, बूनर से पहले, क्योंकि फिर वो अंदर नहीं जाना चाहिए, जलन मचाएगा। कॉन्डम पहनो, कॉन्डम नॉर्मल तरीके से कॉन्डम पहनो, कॉन्डम के बाहर भी ल्यूब लगाओ, कॉन्डम के बाहर 1-2 बूंद ल्यूब लगाओ, इवेंचुअली स्प्रेड करो। ये कॉम्बो सबसे सेफ़ या स्मूथ है। ये मत करो कॉन्डम के अंदर ल्यूब मत लगाना, स्लिप हो सकता है। ज़्यादा ल्यूब मत लगाओ, कंट्रोल कम होता है। ऑयल बेस्ड चीज़ें, कोकोनट ऑयल, वैसलीन यूज़ मत करो, हमेशा वाटर बेस्ड ल्यूब यूज़ करो। ड्राई लगे तो ड्यूरिंग सेक्स और थोड़ा और ऐड कर सकते हो, पोस्ट यूज़ लूब करने का कोई फ़ायदा नहीं है। बेस्ट वे, 1 बूंद पीनस पर कॉन्डम पहनो और 1-2 बूंद कॉन्डम के बाहर। ऑयल वाली चीज़ें क्यों नहीं यूज़ कर सकते? सांडे के तल से काम हो तो जाता है बेटा, हो जाता है, पर बच्चे भी हो जाएंगे ना, उस पर दिक्कत हो जाएगी। ऑयल बेस्ड चीज़ें, कोकोनट ऑयल, बेबी ऑयल, वैसलीन कॉन्डम के साथ क्यों नहीं यूज़ कर सकते? क्योंकि कॉन्डम कमज़ोर हो जाता है। ज़्यादातर कॉन्डम लेटेक्स के बने होते हैं, ऑयल लेटेक्स को तोड़ देता है, कॉन्डम फटला वीक हो सकता है, रिजल्ट टीयर हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है, सेफ्टी फेल हो सकती है। कॉन्डम वीक हुआ तो प्रेगनेंसी रिस्क, STI हो सकता है, STD हो सकता है। दिखता है सब ठीक है, पर माइक्रो डैमेज ऑलरेडी हो चुका है, स्लिपिंग का रिस्क हो सकता है, ऑयल बहुत ज़्यादा स्लिपरी होता है, कॉन्डम फिसल सकता है, निकल सकता है, क्लीनिंग और इरिटेशन इश्यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, मान के चल लेते हैं तेरा काम बन जाता है, लेकिन पोस्ट सेक्स क्या? ऑयल वॉश ऑफ करना मुश्किल होता है, स्किन पोर्स को क्लॉग हो सकते हैं, इचिंग और इरिटेशन हो सकती है। देखो कुछ चीज़ों में पौराणिक नहीं होना चाहिए, कुछ चीज़ें मॉडर्न ही ठीक रहती हैं। वाटर बेस्ड ल्यूब है, कॉन्डम है, सेफली है, इजीली क्लीन है। सिलिकॉन बेस्ड ल्यूब है, कॉन्डम सेफ़ है अगर मेंशन हो तो। ऑयल बेस्ड चीज़ें लेटेक्स कॉन्डम को वीक करती हैं, इसीलिए बर्स्ट स्लिप का रिस्क होता है। हमेशा वाटर बेस्ड ल्यूब यूज़ करो। बट ल्यूब पेनिस पे लगाना सेफ़ है क्या भाई? केमिकली तो है, हाँ सेफ़ होता है, बस सही टाइप का ल्यूब यूज़ करना पड़ेगा। वाटर बेस्ड ल्यूब बॉडी पे सेफ़ होता है, जैसे ड्यूरेक्स का वाटर बेस्ड ल्यूब है, स्किन फ्रेंडली होता है, हार्श केमिकल नहीं होते, मेडिकल ग्रेड टेस्टिंग होती है, इंटीमेट यूज़ के लिए बना होता है, स्किन एब्जॉर्ब नहीं करती ल्यूब को। वाटर बेस्ड ल्यूब सरफेस पर ही रहता है, बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होता, इसलिए सिस्टमेटिक हार्म का रिस्क नहीं है। कॉन्डम सेफ़ रहता है, लेटेक्स कॉन्डम को वीक नहीं करता, टीयर स्लिप का रिस्क नहीं बढ़ता, इरिटेशन कम करता है, फ्रिक्शन कम होती है, रेडनेस इचिंग का चांस कम होता है, ड्राइनेस में कंफर्ट देता है। कब प्रॉब्लम हो सकती है? अगर एलर्जी हो, सेंसिटिविटी हो, काफ़ी रेयर है। अगर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी लगा ली हो, अगर ऑयल बेस्ड चीज़ें यूज़ कर ली हो, कोकोनट ऑयल, वैसलीन, 1-2 किलो ल्यूब नहीं यूज़ करना, 1-2 बूंदी। सॉल्यूशन पैच टेस्ट, पहले थोड़ा स्किन पर ट्राई करें और 1-2 बूंद यूज़ करो हाथ की स्किन पे। ऑयल बेस्ड चीज़ें को कॉन्डम को वीक करती हैं, सोप, लोशन, टूथपेस्ट इरिटेशन करता है। वाटर बेस्ड ल्यूब पेनिस पर लगाना सेफ़ है, लेकिन स्किन फ्रेंडली होता है, बस ऑयल बेस्ड चीज़ें मत करना। अच्छा बताओ ल्यूब किस टाइप के आते हैं? देखो मैं ड्यूरेक्स और मैनफोर्स की बताऊंगा, क्योंकि मुझे अपने आसपास के मेडिकल स्टोर्स पे मैंने उन्हीं को ही देखा है। मैं कॉन्डम लेने नहीं गया था, दवाई लेने गया था दादाजी की सर दर्द की। तो ड्यूरेक्स का आता है, ड्यूरेक्स का प्ले क्लासिक ओरिजिनल आता है। ड्यूरेक्स प्ले क्लासिक और ओरिजिनल माइल्ड है, जनरल पर्पस है, डेली यूज़ के लिए सेफ़ है, कॉन्डम सेफ़ है, लेटेक्स कंपैटिबल है। ड्यूरेक्स प्ले एलोवेरा है, एलो सूदिंग फील है, सेंसिटिव स्किन के लिए फ्रेंडली है। ड्यूरेक्स प्ले का स्ट्रॉबेरी है, फ्लेवर्ड ल्यूब है, लाइट फ्रूटी टेस्ट है, ओरल प्ले के लिए ल्यूब भी आते हैं, फ्लेवर माइल्ड है। ड्यूरेक्स प्ले चॉकलेट है, फ्लेवर्ड ल्यूब है, चॉकलेट फ्लेवर ओरल में, जहाँ फ्लेवर है वहाँ ओरल तो हो गई। ड्यूरेक्स प्ले वार्मिंग सेंसेशन, लाइट वार्मिंग इफेक्ट होता है, स्लाइट टिंगलिंग सेंसेशन, फन वेरिएशन। मैनफोर्स का आता है, मैनफोर्स का प्ले, मैनफोर्स का ओरिजिनल ल्यूब, डेली यूज़, बेसिक सेफ, कॉन्डम कंपैटिबल। मैनफोर्स कूल आइस मिंट ल्यूब, कूलिंग फील होती है, रिफ्रेशिंग सेंसेशन होती है। मैनफोर्स का एलोवेरा हर्बल या सेंसिटिव आता है, एलो प्लस माइल्ड फॉर्मेशन है, सेंसिटिव स्किन फ्रेंडली है। मैनफोर्स स्ट्रॉबेरी फ्रूट फ्लेवर्ड ल्यूब आता है, फ्रूटी फ्लेवर ओरल के लिए होता है, स्वीटिश टेस्ट होता है। मैनफोर्स चॉकलेट फ्लेवर्ड होता है, पॉपुलर स्वीट फ्लेवर होता है, माइल्ड टेस्ट है, नॉन स्टिकी होता है।
वाटर बेस्ड ल्यूब ही चूज़ करो, कॉन्डम सेफ रहता है। ऑयल बेस्ड लोशंस यूज़ नहीं करने चाहिए। फ्लेवर्ड ल्यूब ज़्यादा ओरल के लिए नहीं, बेस वन इंटरकोर्स कंफर्ट के लिए होते हैं। तो ड्यूरेक्स और मैनफोर्स का अगर हम देखें तो बेसिक नॉन फ्लेवर क्लासिक आता है ल्यूब में, ओरिजिनल आता है, मैनफोर्स के लिए प्ले ओरिजिनल आता है, सूदिंग है, एलोवेरा है, एलोवेरा और हर्बल आता है, फ्लेवर्ड आता है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट है, सेंसेशन वार्मिंग या कूल आइस का आता है। ये टाइप्स हैं ड्यूरेक्स में, क्लासिक ओरिजिनल, एलोवेरा, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, वार्मिंग। मैनफोर्स में नॉन फ्लेवर्ड, प्ले ओरिजिनल, सूदिंग, एलोवेरा, फ्लेवर्ड, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, सेंसेशन, कूल आइस। ड्यूरेक्स में क्लासिक ओरिजिनल, बेसिक नॉन फ्लेवर्ड, सूदिंग में एलोवेरा, फ्लेवर्ड में स्ट्रॉबेरी चॉकलेट, सेंसेशन में वार्मिंग आता है। ड्यूरेक्स एंड मैनफोर्स दोनों में वाटर बेस्ड ल्यूब्स, ओरिजिनल, बेसिक, फ्लेवर, ऑल वेरिएंट, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट और माइल्ड सूदिंग सेंसेशन टाइप्स मिलते हैं। ऑल मोस्टली कॉन्डम सेफ होते हैं, ठीक है। कपल्स कौन सा यूज़ करते हैं भाई? मोस्टली मैं बता देता हूँ, वाटर बेसिक ल्यूब यूज़ करते हैं 50 से 60% कपल। ड्यूरेक्स का प्ले, वाटर बेस का ल्यूब का मतलब पानी नहीं, वो हाँ, ड्यूरेक्स प्ले ओरिजिनल है क्लासिक, मैनफोर्स प्ले ओरिजिनल, क्योंकि कॉन्डम है, सेफ है, नो स्ट्रॉन्ग स्मेल है, टेस्ट है, कंफर्टेबल है, इजी क्लीन है, डेली यूज़ के लिए फ्रेंडली है, टॉप चॉइस ओवरऑल है। वाटर बेस माइल्ड सूदिंग 20 to 25% कपल यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल ड्यूरेक्स प्ले, एलोवेरा, मैनफोर्स एलो, हर्बल। सेंसिटिव वाई यूज़ होता है, सेंसिटिव स्किन वाले, लाइट फील इरिटेशन अवॉइड होती है। फ्लेवर्ड ल्यूब 10 ये लाइट फ्रूट या चॉकलेट के लिए होता है, यूजेज 15 से 25% है। कपल्स मोस्टली फॉर ओरल प्ले और मूड फन के लिए होता है। ड्यूरेक्स प्ले स्ट्रॉबेरी, ड्यूरेक्स प्ले चॉकलेट, मैनफोर्स स्ट्रॉबेरी चॉकलेट। मॉडरेट है क्योंकि टेस्ट है, नॉवेल्टी है, लेकिन कुछ लोग फ्लेवर स्ट्रॉन्ग समझते हैं। कूलिंग सेंसेशन वाले 10 से 15% आते हैं, जैसे मैनफोर्स का कूल आइस है, ड्यूरेक्स का वार्मिंग सेंसेशन है क्योंकि माइल्ड टिंगलिंग और कूलिंग इफेक्ट आता है, और एक्सपेरिमेंट सीकर्स होते हैं। ल्यूब को भी ब्लो जॉब में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें ओरल आ गया ना, जैसे कॉन्डम फ्लेवर्ड है तो उसमें आ जाता है। पर याद रखना, ल्यूब लगाने से कॉन्डम वाले इफेक्ट नहीं आएंगे, ठीक है। अगर प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो कॉन्डम यूज़ करना पड़ेगा, पता चलेगा ला। हाँ देखो, जो नॉर्मल वाटर बेस्ड ल्यूब है, वाटर वाले ड्यूरेक्स प्ले ओरिजिनल, क्लासिक, मैनफोर्स प्ले ओरिजिनल 50 to 60% कपल यूज़ करते हैं। और बताओ, देखो वाटर बेस वाला सेफ है, स्मूथ है, एवरीडे में आता है इसीलिए यूज़ करते हैं। माइल्ड और सूदिंग, सेंसिटिव स्किन और कंफर्ट के लिए होता है। फ्लेवर्ड है, ओरल प्ले के लिए होता है, और कूलिंग सेंसेशन फन इफेक्ट के लिए होता है, ये ठंडा ठंडा ठीक है। वाटर बेस वाला 50 से 60%, माइल्ड कूलिंग 20 से 25%, फ्लेवर्ड 15 से 25%, कूलिंग सेंसेशन 10 से 15%। और बताओ कौन सा सबसे ज़्यादा घटिया होता है? ऑयल बेस्ड ल्यूब मैंने बता दिया, कोकोनट ऑयल, बेबी ऑयल, वैसलीन। ल्यूब के नाम पर प्रॉब्लम, लेटेक्स कॉन्डम को वीक करता है, स्लिप बर्ड फर्स्ट हो जाता है। आइस ल्यूब सबसे गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं क्योंकि बर्निंग और नमनेस आ जाती है, सेंसिटिव स्किन वालों को सूट नहीं करते, फन से ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है, लो रिपीट यूज़ होता है। वेरी स्वीट या हैवी फ्लेवर्ड ल्यूब्स होते हैं, बटर स्कॉच, पान, इलायची, एल्कोहल टाइप फ्लेवर। स्टिकी फील है, वियर्ड आफ्टर टेस्ट है, माउथ इरिटेशन है, लो पॉपुलैरिटी है। चीप, लोकल, अनफ्लेवर्ड ब्रांड, क्वालिटी इनकन्सिस्टेंट है, स्मेल ज़्यादा, इरिटेशन का रिस्क है, ट्रस्ट इशू है, लोग अवॉइड करते हैं। देखो मिक्स फीडबैक है, डिले, नमनेस आ सकती है, एवरीडे यूज़ के लिए अनकंफर्टेबल है, स्पेशल केसेस के लिए नहीं है, ओकेजनल ओनली है। हमेशा ज़रूरी नहीं है ल्यूब लगाना, जब दिल करे तभी लगाना, ठीक है। और वाटर बेस क्या लिखा है? वाटर बेसिक ल्यूब ओरिजिनल, क्लासिक बेस्ट है। माइल्ड, एलोवेरा, सेंसिटिव वेरिएंट्स। कॉन्डम सेफ और क्लीन और कंफर्टेबल है। माइल्ड, एलो, सेंसिटिव वेरिएंट्स या वाटर बेस वाला ल्यूब जो आता है, बस उसके अलावा कोई दूसरा नहीं है। गलत ल्यूब ऑफ ब्रांड के यूज़ कर लिया तो हेल्थ रिस्क फॉर मेल क्या होता है भाई? बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाता है, बर्निंग हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, स्किन इरिटेशन होती है, जलन, चुभन, रेडनेस। केमिकल हैवी ल्यूब्स से कॉमन होती है, स्पेशली गाल्स पर, ग्लैंड्स पर ज़्यादा फील होता है, इचिंग है, रैशेज़ हैं, एलर्जी है, पुअर क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स की वजह से कभी कभी छोटे रेड स्पॉट्स या ड्राइनेस हो सकती है, स्वेलिंग या नमनेस हो सकती है।